बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है सन इन लियो साइन। कि सन जब किसी के भी चार्ट के अंदर लियो साइन के अंदर प्लेस्ड होता है तो वो क्या रिजल्ट देता है और इन लोगों की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट ऑफ द सन इन द बर्थ चार्ट इन लियो साइन। हम अपनी सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। हम अपनी सीरीज़ की प्लैनेट इन साइंस उसकी आज 5th वीडियो कवर कर रहे हैं कि सन इन लियो साइन। इससे पहले हम इस सीरीज़ के अंदर 4 वीडियोस कवर कर चुके हैं, सन एरीज से लेके कैंसर तक। और उससे पहले हमने कवर की हैं अपनी 2 सीरीज़, असेंडेंट सीरीज़ एंड प्लैनेट्स इन एस्ट्रोलॉजी। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी को बेसिक लेवल पे समझना चाहते हैं कि बर्थ चार्ट जो होता है, आप अपना बर्थ चार्ट कैसे खुद रीड कर सकें या उसको किस तरह समझ सकते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चलें ताकि आम इंसान को भी जिसको समझना चाहता है एस्ट्रोलॉजी को वो समझ सके। तो हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं कि सन जब लियो साइन के अंदर होता है तो वो क्या रिजल्ट देता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, देखें लियो साइन क्या है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लियो साइन है वो नेचुरल ज़ोडिक बेल्ट जो है हमारा उसके अंदर 5th नंबर पे आता है। ठीक है, लियो साइन रिप्रेजेंट करता है रॉयल्टी को, प्राइड को, कोई पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करता है, क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, सिनेमा को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि 5th हाउस की जब हम बात कर रहे थे असेंडेंट सीरीज के अंदर तो हमने बताया था 5th हाउस से हम क्रिएटिविटी देखते हैं, आपके चिल्ड्रन को देखते हैं, आपकी इंटरटेनमेंट को देखते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्रीज होती है उसको हम देखते हैं। लियो साइन फेम को रिप्रेजेंट करता है, तो लियो साइन के अंदर भी 5th हाउस वाली एनर्जीज होती है क्योंकि वो नेचुरल ज़ोडिक बेल्ट के अंदर 5th नंबर पे आता है। अब सन क्या होता है? सन होता है आपकी प्राइड, आपका ईगो, आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर सन, आपका स्टेटस, आपका नेम, आपका फेम, आपके कैरियर का प्राइमरी सिग्निफैक्टर जो होता है वो सन होता है। हम आपकी कितनी डोमिनेंसी है आपके नेचर के अंदर, आपके अंदर कितनी सिंपैथी है, आप कितने जो है डोमिनेंट हैं, ये चीज़ें हम सन से देखते हैं। आप कितना किसी दूसरे की बात को सुन सकते हैं या आप अपनी ही बात करना जानते हैं, ये भी हम सन की प्लेसमेंट से देखते हैं। आपके फादर का प्रोफेशन भी हम सन से देख सकते हैं। तो जब साइन के अंदर प्लेस्ड होता है तो ऐसे लोगों की सेल्फ इस्टीम, इनकी ईगो और इनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल बैलेंस होता है। क्योंकि देखें, हम जब डिस्पोजिटर वाली थ्योरी पे बात करते हैं कि अगर सन एरी साइन के अंदर प्लेस्ड हो या टॉरस साइन के अंदर प्लेस्ड हो या किसी और दूसरे साइन के अंदर प्लेस्ड हो, तो उस साइन का जो लॉर्ड होगा वो भी कंट्रोल कर रहा होगा। मगर यहाँ सन अपने ही साइन के अंदर प्लेस्ड है क्योंकि लियो साइन का जो लॉर्ड होता है, जो कंट्रोल करता है, वो सन ही कंट्रोल करता है। सन यहाँ पे अपने ही साइन के अंदर प्लेस्ड है। इसको इस तरह से समझने में ज़्यादा इजी रहता है कि आप ये समझें कि आप सन जब अपने ही लाइक सपोज कोई अपने ही घर के अंदर प्रेजेंट है तो कोई बाहर वाला आके उसको उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपको रहना नहीं पड़ेगा, आप अपने घर में बहुत कंफर्टेबल होते हैं। इसी तरीके से जब कोई भी प्लैनेट बर्थ चार्ट के अंदर अपने ही साइन के अंदर होता है, मतलब मीन्स कि वो अपने ही हाउस के अंदर प्लेस्ड है, तो ऐसे लोगों के जो रिजल्ट मिलते हैं उस प्लैनेट के वो बहुत बैलेंस्ड होते हैं, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट होते हैं, ना एक्सट्रीम होते हैं ना बिल्कुल ही बिलो होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले लोग होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहते हैं। जो लियो साइन होता है वो थ्रोन को भी रिप्रेजेंट करता है, पॉलिटिकल कैरियर को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि देखें, लियो साइन और सन, हमने सन के बारे में बात की थी कि सन जहाँ पे भी प्लेस होता है चार्ट के अंदर, आपके जिस हाउस के अंदर भी लियो साइन प्लेस्ड होगा और सन प्लेस्ड होगा, सन उस हाउस की सिग्निफिकेंस को इल्यूमिनेट कर देता है, बढ़ा देता है। सन नेम एंड फेम का भी प्लैनेट है क्योंकि देखें, स्काई के अंदर भी जब सन आपके पास दिन के अंदर हमारे सर पे होता है स्काई के अंदर, तो हमें और कोई भी चीज़ स्काई के अंदर विजिबल नहीं होती। जो हमारे प्लैनेट्स हैं, डिफरेंट स्टार्स हैं, वो भी दिखाई नहीं देते। इट्स मीन कि सन की अपनी लाइट बहुत होती है और सन को एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो सोलर सिस्टम है उसमें किंग कंसिडर किया जाता है। तो सन जो है वो नेम फेम का है। तो इस पॉलिटिकल कैरियर हो या फिल्म इंडस्ट्रीज हो या क्रिएटिविटी के जितने भी आर्टिस्टिक लोग होते हैं, इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि देखिए, सन जब लियो साइन के अंदर प्लेस्ड होता है तो सन जो है उस आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा बोल्ड बना देता है, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बना देता है। ऐसे लोग सेंटर ऑफ अटेंशन होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं कि दूसरे इनकी बात सुनना चाहते हैं, ना कि ये दूसरों की बात सुने। अब क्योंकि देखिए, हमने बात की थी पर्सनैलिटी जो होती है वो इंसान की, वो कभी भी हम सिर्फ सन साइन से नहीं देख सकते। क्योंकि आम तौर पे यूजुअली लोगों को जो पता होता है कि जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग कि उनका सन साइन ये है, अगर वो अक्टूबर में पैदा हुए हैं तो उनका लिब्रा होगा, अगर सितंबर में पैदा हुए तो उनका विर्गो होगा।
ये ट्रू नहीं है, क्योंकि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेशंस करें और आपका बर्थ चार्ट क्रिएट करें तो उसके अंदर हो सकता है कि आपका सन साइन चेंज हो जाए। और जहाँ तक पर्सनैलिटी की बात है, हम किसी की भी पर्सनैलिटी जो होती है वो सन साइन से खाली नहीं देखते। सन साइन जो होता है वो आपकी लीस्ट में सब 3 चीज़ों से आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है। नंबर 1 असेंडेंट, नंबर सेकंड आपका मून साइन, क्योंकि मून आपका माइंड होता है, और सन आपकी सोल को रिप्रेजेंट करता है, आपके हार्ट को रिप्रेजेंट करता है सन। क्योंकि नेचुरली हम जो ज़ोडिक बेल्ट होता है उसके अंदर हमारा जो 5th साइन होता है वो लियो होता है। लियो रिप्रेजेंट करता है हार्ट को आपकी, कि आप अंदर से कैसे हैं, आपका दिल कैसा है, आप किस तरह से सोचते हैं। आप बाय कहते हैं ना कि ये इंसान यार दिल का बहुत अच्छा है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट होता है ये हम सन साइन से देख सकते हैं कि इसकी रूह अंदर से कैसी है, ये किन चीज़ों में सेटिस्फाई होता है, ये पॉजिटिव एनर्जी है इसके पास या नेगेटिव एनर्जी है। इसी तरीके से अगर हम आपका कैरियर देखें तो आप लोग जो है देखें, आम तौर पे ये चीज़ समझी जाती होगी कि अगर लियो साइन के अंदर सन प्लेस है तो बोथ एनर्जी मिल गई तो ये लोग ऐसे लोग गवर्नमेंट में ज़्यादा एक्सेल करेंगे। नहीं, देखिए पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है, गवर्नमेंट एक अलग चीज़ है। पॉलिटिक्स का कनेक्शन जो है गवर्नमेंट से है, मगर जो यहाँ पे ये जो अच्छे सोचने वाले लोग होते हैं, अगर सन लियो साइन के अंदर प्लेस हो, क्योंकि हमने बात की कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि देखें जब आपके पास ज़्यादा पावर आती है उसके साथ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो ये लोग वो लोग होते हैं जो अगर पॉलिटिकल कैरियर में होते हैं तो इलेक्शन लड़के लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, लोगों के लिए पॉजिटिव काम करते हैं। अब हमें देखना ये ज़रूरी है कि सन तो लियो साइन के अंदर प्लेस्ड है, इस इधर डिस्पोजिटर वाली थ्योरी अप्लाई नहीं होती कि लियो साइन का लॉर्ड कहाँ प्लेस है, हमें ये भी देखना नहीं, क्योंकि सन जो है वो अपने ही साइन के अंदर प्लेस्ड है। मगर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होगा वो देखना ये चीज़ होगी कि सन पे किस प्लैनेट का एस्पेक्ट पड़ रहा है। अगर यहाँ पे राहु का एस्पेक्ट पड़ जाए सन के ऊपर तो ऐसे लोग जो है वो अपनी ईगो इनकी बढ़ जाती है, एक्सट्रीम पे हो जाती है, किसी की भी एडवाइस लेना या सुनना पसंद नहीं करते, ये अपनी ही बात सुनाना चाहते हैं। इस तरह के लोग होते हैं कि ये किसी को भी अपने से ज़्यादा तरजीह नहीं देते, अपने से ज़्यादा अहमियत नहीं देते। क्यों? क्योंकि देखिए राहु का एस्पेक्ट पड़ गया तो इनकी एक तो ईगो बहुत ज़्यादा ब्लोन हो जाएगी, इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो जाएगा और ये लोग नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये लोग फिर अगर इस सन पे पड़ती है तो ऐसे लोगों का जो होता है वो दूसरों को, अगर पॉलिटिकल कैरियर में हो, इनको फेम तो मिलती है, नेम तो मिलती है, मगर ये लोगों के लिए पॉजिटिव काम नहीं कर पाते। इसी तरीके से अगर सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ जाए और सन जो है यहाँ पे प्लेस्ड हो, और सन और सैटर्न की जो है एनिमिटी है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, हमने पहले शुरू के अंदर जब प्लैनेट सीरीज कर रहे थे हमने इस बात को कवर किया था कि सन और सैटर्न जो है वो आपस में फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं रखते एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो जब भी सन के ऊपर जो है सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ जाता है तो ऐसे लोग बहुत जल्दी अपनी लाइफ के अंदर एक्सेल नहीं कर पाते। इन लोगों को मिड 30 तक अपनी लाइफ में वेट करना पड़ता है, क्योंकि सन जो है वो नेम और फेम को भी रिप्रेजेंट करता है किसी भी इंसान के, कि उसका फेम, उसकी स्टेटस कैसी होती है। और सैटर्न जो है वो रिस्ट्रिक्शन का प्लैनेट है, वो रिस्ट्रिक्ट करता है आपको, आपकी बाउंड्रीज को डिफाइन करता है। मिड एज तक आपको किसी भी फील्ड के अंदर या किसी भी काम के अंदर आपको सक्सेसफुल नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आप मेहनत करें। तरीके से देखिए हमने नेगेटिव प्लैनेट्स की बात की जो जो नेचुरली एस्ट्रोलॉजी में मेलेफिक प्लैनेट कंसीडर कर जाते हैं, राहु और सैटर्न। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव प्लैनेट्स का अगर एस्पेक्ट पड़ जाएगा, लेट सपोज अगर जुपिटर का एस्पेक्ट सन पे पड़ रहा हो, किसी पॉजिटिव हाउस के अंदर जुपिटर प्लेस्ड हो, लेट सपोज जुपिटर जो है वो सन पे एस्पेक्ट दे रहा हो, अपना 7th एस्पेक्ट दे रहा हो, 5th एस्पेक्ट दे रहा हो या 9th एस्पेक्ट दे रहा हो किसी भी हाउस से। अगर जुपिटर फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होगा तो अपना जुपिटर के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। जुपिटर का 5th एस्पेक्ट होता है, 7th एस्पेक्ट होता है और 9 एस्पेक्ट होता है। वो जिस भी हाउस में प्लेस होता है वहाँ से 5th अवे देखता है, 7th अवे देखता है और 9th अवे देखता है। अब अगर इस सन के ऊपर प्लैनेट्स का कहीं से भी जुपिटर का एस्पेक्ट आ जाएगा तो ऐसे लोगों की जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, पॉजिटिव क्वालिटीज़ होती है, वो बढ़ जाती है। इनकी ईगो बैलेंस में रहती है, इनकी ये लोग जो है पॉजिटिवली काम करते हैं। क्योंकि देखिए जुपिटर रिप्रेजेंट करता है नॉलेज को, और नॉलेज के साथ जब आपका सन लियो साइन के अंदर प्लेस्ड हो, आपकी ईगो, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस जब सेटिस्फाई हो, बिल्कुल जो है वो लेवल पे हो, तो फिर आप लोग जो है लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेल करते हैं, क्योंकि जुपिटर एक्सपैंड कर देता है और जुपिटर बेनिफिक प्लैनेट है, पॉजिटिविटी का प्लैनेट है। मगर देखें यहाँ पे एक चीज़ हमें भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि सन जो है वो नेचुरली माइल्ड मेलेफिक प्लैनेट है। क्योंकि सन बहुत ज़्यादा हॉट है अपने नेचर के अंदर, वो एक अथॉरिटी रखता है अपने अंदर। वो अगर कोई भी प्लैनेट सन के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है या जिस भी हाउस के अंदर सन प्लेस होता है, थोड़ा थोड़ा उसकी सिग्निफिकेंस को, जो उसकी
लिविंग सिग्निफिकेंस होती हैं। लेट्स सपोज अगर सन किसी के 7th हाउस में प्लेस होता है तो ऐसे लोगों की शादी के अंदर कुछ ना कुछ मामलात रहते हैं कि जिद बहस अनबन बनी रहती है, ईगो बैटल्स चलती रहती हैं। तो इसी तरीके से सन जो है वो बहुत माइल्ड मेलेफिक है, हम उसको कम्प्लीटली मेलेफिक कंसीडर नहीं कर सकते, मगर सन जो है वो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है। जब आप लियो साइन के अंदर प्लेस होते हैं तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा समझने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा होगा अगर आप देखें किसी के साथ रिलेशन में, या आप किसी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, या आप किसी भी जगह पे काम करते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो आपको उनकी एडवाइस सुनना पसंद नहीं होगा। आप रादर ये कोशिश करेंगे कि आप वो लोग आपकी एडवाइस सुने। एक सेल्फ आपके अंदर एक ये फीलिंग होगी कि मुझे एडमायर किया जाना चाहिए, क्योंकि देखें सन है, सन और अपने कंफर्टेबल हाउस के अंदर प्लेस है, तो वो आपकी ईगो को, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता रहता है। हो सकता है कि आप लोग सही भी हों, ये लोग सही भी हों अपने सन, जिन जिन लोगों का लियो साइन के अंदर प्लेस हो, क्योंकि सन एक जो है वो नेचुरली आपका जो सोलर सिस्टम है सारे प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है सन। सन आपकी सेल्फ इस्टीम, आपकी ईगो, आपकी बॉडी की वाइटलिटी को रिप्रेजेंट करता है, आप अंदर से कैसे हैं उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर ये लियो साइन के अंदर प्लेस्ड हो तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, दूसरों की सुनना पसंद नहीं करते, इन लोगों को ऑर्डर्स लेना पसंद नहीं होता। ये गवर्नमेंट लेवल पे भी अगर काम करते हैं ना, तो जिन लोगों को इंडिपेंडेंसी चाहिए होती है अपने काम के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट का काम होता है उसके अंदर आप हायरार्की होती है, ऊपर कोई होता है आपके, फिर नीचे, फिर उससे ऊपर कोई होता है, इसी तरीके से। तो इन लोगों को जो होता है ये ऑर्डर्स लेना पसंद नहीं करते, और ये लोग होते भी इस तरह के। तो हो सकता है ये अगर गवर्नमेंट फील्ड के अंदर या किसी जॉब के अंदर ना भी हूँ या अपना काम भी करें, तो इनके काम के अंदर इनको किसी की सुनना पसंद नहीं होता, ये किसी से ऑर्डर्स नहीं ले सकते। लेट्स सपोज अगर किसी औरत के चार्ट के अंदर, किसी फीमेल के चार्ट के अंदर अगर सन जो है वो लियो साइन के अंदर प्लेस्ड हो, तो ये इतने पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता। वो इसलिए पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता कि जब इनकी शादी हो जाती है तो ये लोग हस्बैंड वाइफ के अंदर, ये वो फीमेल्स होती हैं जो, जैसे जो आपने सुना होगा कुछ घर के अंदर, यार हमारे घर के अंदर जो है वो हमारी मदर की ही चलती है, इस तरह का सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। ये क्योंकि सन देखें, सन किंगडम है, सन जो है वो कहीं पे भी हो, वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर एज ए किंग कंसीडर करते हैं, क्योंकि सारे प्लैनेट जो है सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। बहुत पावरफुल प्लैनेट है सन, अपने एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रिजल्ट देने पे आए। अब सन लियो साइन के अंदर प्लेस है, ऐसे लोग जब आप समझें सन लियो, लियो है ही थ्रोन का, तो ये जो जहाँ पे भी होते हैं, अगर लियो साइन का 4th हाउस के अंदर प्लेस्ड होगा चार्ट के अंदर, तो ये लोग घर के मामलात में अपने बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव होंगे, ये खुद से मैनेज करना चाहेंगे, ये अपना किंगडम बनाना चाहते हैं जहाँ पे भी रहते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं इनके अंदर फिर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में इन लोगों की अनबन चलती है, क्योंकि देखें दूसरे आदमी का भी सन कहीं ना कहीं चार्ट के अंदर प्लेस है, उसकी भी सेल्फ स्टीम, सेल्फ ईगो हो सकती है कि वो भी चाह सकता है कि मैं भी अपनी मर्जी चलाऊं। कभी कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही इंसान जो है वो अपनी बात करता रहे और उसी की चलती रहे, तो ये चीज़ दूसरे की ईगो को फिर वो डिस्टर्ब करती है और फिर इनके क्लैशेस होते हैं। तो इस तरह के मामला क्रिएट करता है। तो सन कभी कभी नेगेटिव इस वे में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा प्राउडी हो जाएं और बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को, आप अपने ही आप को बहुत ज़्यादा समझने लग जाएं। ऐसा ना हो कि आप दूसरे की बात को इम्पोर्टेंस ना दें। हत्ता कि यहाँ तक होता है कि ये अगर किसी कोई एडवाइस भी इनको देता है तो ये उसको एडवाइस लेना भी पसंद नहीं करते, बस ये अपने आप को, जो इनकी सोच होती है ये उसको समझते हैं बहुत ज़्यादा सही है, और मोस्ट ऑफ द टाइम सही भी होती है। मगर इनको ये चीज़ कंसीडर करनी चाहिए कि आजकल के दौर के अंदर जो है कोई बादशाह नहीं है, सभी इक्वल होते हैं। अगर आप किसी के पास जॉब भी कर रहे हो तो भी आपको ये पसंद नहीं होता है कि आप उसकी जो है आगे पीछे बिल्कुल घूमें। आप, हाँ, आप अपना काम करते हैं, हो सकता है आपके बॉस हो, मगर ये वाली जो सिचुएशन की होती है जब सन लियो साइन के अंदर होता है तो ये किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते। तो इसी तरह से फीमेल के साथ भी होता है, तो इनको प्रॉब्लम होती है, एक कोलैबोरेशन में नहीं चल सकते, एक किंग वाली फीलिंग आने लग जाती है कि मैंने सब कुछ रूल करना है, बाकी सब जो है वो मेरी ऑर्डर्स को ओबे करें। तो इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर सन लियो साइन के अंदर प्लेस्ड और किसी भी इंसान के असेंडेंट में आ जाए, तो ऐसे लोगों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, इनकी बॉडी, आप इनको जब ये चलते हुए आएंगे तो आपको देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कोई सन रिलेटेड पर्सनैलिटी कोई चलता हुआ आ रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा बोल्ड होगी। ऐसे लोगों का माथा जो होता है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है, इन लोगों के बाल भी बहुत जल्दी गिर जाते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं इनकी चेहरे पे एक चमक दिखेगी आपको, एक रौनक दिखेगी, ये जब भी बात करते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस से करते हैं। इसी तरीके से सन देखें, साइन लियो किसी भी हाउस में प्लेस्ड हो सकता है, आपके डिपेंड करेगा आपका असेंडेंट क्या बनता है। और असेंडेंट कैसे पता लगता है? असेंडेंट पता लगता है आपके टाइम ऑफ बर्थ से, डेट ऑफ बर्थ से और प्लेस ऑफ बर्थ से।
आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके अपना बर्थ चार्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। गूगल पे ऐसी हज़ारों साइट्स हैं जिन पे आप फ्री जाके अपना जो है बर्थ चार्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट। उससे आपको पता लगेगा कि आपका सन साइन कहाँ है और किधर प्लेस्ड है। तो ये आपका असेंडेंट डिसाइड करेगा कि लियो साइन आपके किस हाउस में आता है। जिस भी हाउस में लियो साइन होगा और सन वहाँ प्लेस्ड होगा, आप लाइफ के उन एस्पेक्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव होंगे। आप वहाँ पे किसी की एडवाइस लेना, आप अपनी चलाना पसंद करेंगे कि इसमें किसी की मदाखलत ना हो। क्योंकि वहाँ पे देखिए सन जो है बहुत अब एक इंडिपेंडेंसी का प्लैनेट है, आपको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करता है। ऐसे लोग इंडिपेंडेंसी को बहुत लाइक करते हैं। इनकी इनकी मामलात के अंदर कोई इंटरफेयर करे तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बिसाइड हमने बात कर ली कि सन अपने ही साइन के अंदर प्लेस के क्या रिजल्ट देगा और हमें एस्पेक्ट्स की बात कर ली। अब लास्ट में हम बहुत ज़्यादा थोड़े डीप लेवल पे हम जाके एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि सन हम ट्रू ये कैसे देखेंगे। सन आपके किसी के भी बर्थ चार्ट के अंदर लियो साइन के अंदर तो है, मगर वो उसको क्या रिजल्ट दे रहा है, ये देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि सन की डिग्रीज को। देखिए हमने बात की थी कि किसी भी साइन के अंदर जो होते हैं, जैसे अगर लेट सपोज एरीज साइन है, लेट सपोज टॉरस साइन है, टॉरस साइन के अंदर जो है वो 2.5 डिग्री 2.5 नक्षत्राज होते हैं जो बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे होते हैं। वो चार्ट पे लिखा हुआ नहीं होता, वो डिग्री से पता लगता है। इसी तरीके से हर साइन के अंदर एरीज टू लेके पाइसेस तक 2.5 जो है नक्षत्राज प्लेस्ड होते हैं। वो डिग्री वाइज डिवीजन होता है। लाइक 12 डिग्रीज का अगर एक नक्षत्र है उसके बाद बाकी डिग्रीज का, तो और एक साइन के अंदर 30 डिग्रीज होते हैं। तो इन टोटल को अगर हम 2.5 में डिवाइड करें तो 2.5 नक्षत्रास बन जाते हैं ईच साइन के अंदर। टोटल 27 नक्षत्रास होते हैं। अब हमें सन का जो एक्चुअल रिजल्ट है, अगर डीपर लेवल पे हम देखेंगे तो हमें जाके देखना पड़ेगा सन किस नक्षत्र में प्लेस्ड है और वो नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है। क्योंकि हर नक्षत्र जो है उसका भी डिफरेंट लॉर्ड है, प्लैनेट ही है। जो 9 प्लैनेट है एस्ट्रोलॉजी उसमें डिफरेंट प्लैनेट हो सकते हैं। तो वो लॉर्ड कहाँ पे प्लेस्ड है, वो क्या रिजल्ट दे रहा है, इससे बिल्कुल आपको 95% पिक्चर क्लियर हो जाती है कि ये क्या रिजल्ट दे रहा है और क्या तरह के मामलात हैं, या इस इंसान की क्या नेचर है सन के एस्पेक्ट से, कि ये अंदर से कैसा है, या इसके मामला जितने भी चीज़ें सन कंट्रोल करता है वो कैसे हैं। तो हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी, सन इन लियो साइन। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।